हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर ऑल एग्जाम पास कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों को इंटरमीडिएट की फिजिक्स का दूसरा अध्याय लेकर आया हूँ। इसका कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे और कुछ टॉपिक हम लोग का आगे बाकी है। इस टॉपिक में हम लोग अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसमें हम लोग का क्वेश्चन आता है इसमें क्वेश्चन दिया है आप लोग का कि रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या तात्पर्य है। गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ अगला क्वेश्चन है इसका वही वैद्युत स्थितिकी का गॉस प्रमेय लिखिए। इसका उपयोग करके एक समान आवेशित लंबे तार के निकट जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो इस प्रकार इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन है कि रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। एक समान लंबाई के अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग रेखीय आवेश घनत्व के बारे में जाने। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग जान रहे हैं कि जब किसी चालक तार को कोई आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके पूरे लंबाई पे एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मान लें हमारा ये चालक तार है, अगर इसको हम लोग कोई आवेश देंगे तो यह आवेश इसके पूरी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जब किसी चालक तार को कोई आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके पूरी लंबाई पे एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मान लीजिए हम इसकी लंबाई L है, इसको हम लोग आवेश दिए हैं Q। तो Q L लंबाई पे वितरित आवेश कितना है हम लोग का Q, इसलिए एकांक लंबाई पे वितरित आवेश क्या होगा हम लोग का यहाँ पे Q/L। अब इसी एकांक लंबाई को हम लोग कहते हैं लैम्डा से दिखाते हैं, और लैम्डा था हम लोग का रेखीय आवेश घनत्व। जब किसी चालक तार को कोई आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके पूरे लंबाई पे एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक के एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक आवेश का मात्रक हुआ कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। अब हम लोग गॉस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए
व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो मान ले रहे हैं हम लोग एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। मान ले रहे हैं हम लोग ये अनंत लंबाई का चालक तार है जिस पे Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस चालक तार से r दूरी पे एक बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम लोग पूरा अनंत लंबाई का एक चालक तार मान लिए हैं और मान लीजिए कि इस पर Q आवेश हम लोग का वितरित है। इस चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसलिए इस बिंदु P से होकर जाने के लिए हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, अर्थात इस बिंदु P से होकर जाने वाले एक काल्पनिक चित्र के रूप में हम लोग एक बेलन या बेलनाकार आकृति की कल्पना कर लेते हैं। यह हुआ हम लोग का एक गॉसियन पृष्ठ के रूप में एक हम लोग बेलनाकार आकृति की कल्पना कर लेंगे। अब मान लें हम लोग कि इस बेलनाकार आकृति का जो पृष्ठ है उसका एक अल्पांश क्षेत्रफल यहाँ से डेले मान लें। इसका अल्पांश क्षेत्रफल है जो इसको हम लोग डेले मान रहे हैं यहाँ पे। इसलिए इस गॉसियन पृष्ठ से यहाँ पे अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो गया और तल पर खींची गई विलंबवत रेखा n हो गया, अर्थात यहाँ पे थीटा ई और बी ई तथा n के बीच थीटा बराबर 0। इस प्रकार अगर यहाँ पे हम लोग n खींचे इसे और इस पर हम लोग वैद्युत तीव्रता ई हुआ यहाँ पे और यहाँ पे n हुआ और यहाँ पे हो गया हम लोग का इसके लिए। तो इस पूरे पृष्ठ के लिए हम लोग निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे प्लस दोनों वृत्ताकार भागों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अर्थात यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसमें जो हम लोग का वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो वक्र पृष्ठ से गुजरेगा और प्लस दोनों वृत्ताकार भागों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिस पे Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम लोग की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस उद्देश्य हेतु हम लोग गॉसियन पृष्ठ के रूप में एक बेलनाकार आकृति की कल्पना कर लेते हैं। इसलिए इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस दोनों वृत्ताकार क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पे लिखेंगे पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस
दोनों वृत्ताकार भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। पहली बात तो इस पूरे वक्रपृष्ठ से जो गुजरेगा और इस वृत्ताकार भाग से गुजरेगा, हम लोग दोनों को वैद्युत फ्लक्स निकालने हैं। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री कोण बनेगा और यहाँ पे ई और एन के बीच 0 अंश का कोण बन गया। इस प्रकार हाई ई बराबर आ जाएगा हम लोग का ई इंटू अल्पांश के लिए ले लें या पूरा के लिए ले लें, यहाँ पे ई ए, यहाँ पे काश 0 अंश और प्लस ई एक जब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे ई ए काश 90 प्लस इसके लिए भी हो जाएगा हम लोग का ई, इसका भी क्षेत्रफल होगा हम लोग का पाई आर स्क्वायर का 90। देखिएगा फिर से यहाँ पे हम लोग का अगर इसकी ऊंचाई हम लोग एच मान लें, ऊंचाई पूरा एच, तो इसका क्या हो जाएगा, इससे गुजरने वाला फ्लक्स प्लस इससे गुजरने वाला फ्लक्स और प्लस इससे होकर पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। तो हम लोग का निकल गया यहाँ पे हाई ई बराबर ई और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है हम लोग का 2 पाई आर एच यहाँ पे इंटू 2 पाई आर एच, एच माने हम लोग, और काश 0 अंश का मान हुआ यहाँ पे एक, ये भी और 0 हुआ यहाँ पे, काश 90 अंश का मान 0 हो गया और इसका भी मान हो गया हम लोग का 0। हाई ई बराबर आ जाएगा हम लोग का ई इंटू 2 पाई आर एच। इस प्रकार हम लोग इस बेलन से होकर गुजरने वाले बंद पृष्ठ के बारे में हम लोग पता कर लेंगे। अब क्योंकि हम लोग को पता है गॉस की प्रमेय से हम लोग को पता है फाई बराबर होता है पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना। गॉस साहब ने यही बताया था कि किसी वैद्युत स्थितिकी में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, अर्थात फाई ई बराबर पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना। कितना पता चल गया। अब पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के बारे में हम लोग जान लें कि पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, जो पृष्ठ से परिबद्ध जितना आवेश गुजरेगा उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो चूंकि हमको पता है क्योंकि क्यू लंबाई पे वितरित आवेश या क्यू लंबाई पे वितरित आवेश हम लोग का यल, एकांक लंबाई पे वितरित आवेश क्यू बाई यल, तो यहाँ पे इसी को हम लोग कहते हैं लेमडा। अर्थात एकांक लंबाई पे वितरित आवेश हम लोग का है लेमडा, इसी को तो हम क्यू बाई एल कहते हैं। इसलिए यल लंबाई पर वितरित आवेश हम लोग का यल लेमडा एल। एकांक लंबाई में वितरित
आवेश के परिमाण को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, उसे हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। तो एकांक लंबाई पे विद्युत आवेश हुआ लैम्डा, तो एल लंबाई पे विद्युत आवेश हुआ हम लोग का लैम्डा एल। अच्छा, जो पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना हुआ हम लोग का लैम्डा एल। यहाँ पे लिखेंगे फाई ई बराबर पृष्ठ से परिबद्ध आवेश लैम्डा एल का 1/0 गुना फाई ई बराबर लैम्डा एल बटा में 0। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लें, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लें। हम लोग समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें, तब हो जाएगा हम लोग का E इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल बटा में एप्सिलॉन 0। यहाँ पे क्योंकि हम लोग ऊंचाई यहाँ पे लंबाई या ऊंचाई माने एच, तो यहाँ पे एच कर दे रहे हैं यहाँ पे, या इसको ही हम लोग एल कर दें यहाँ पे, या एल करें दोनों को, या दोनों को हम लोग एच कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ से एल तक गया, तो हम लोग आएगा यहाँ पे E इंटू 2 पाई आर बराबर लैम्डा अपान एप्सिलॉन 0। E इंटू 2 पाई आर बराबर लैम्डा बटा में एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए E बराबर लैम्डा बटा में 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। इस प्रकार हम लोग अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट उससे r दूरी पर बिंदु P पर गॉस की प्रमेय की सहायता से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कर लिए हैं, जिसका मान है E बराबर लैम्डा बटा में 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। जहां हम लोग का एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है। अब हम लोग आवेश के पृष्ठ घनत्व के बारे में जानेंगे, और एक अनंत लंबाई की अचालक आवेशित प्लेट के निकट उससे r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, जिसमें निम्न प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वैद्युत स्थितिकी में गॉस का नियम लिखिए। हम लोग गॉस के नियम के बारे में जान चुके हैं। इस नियम का उपयोग करके आवेश के पृष्ठ घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर की एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण किसी बिंदु के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ऐसे एक क्वेश्चन आता है ऐसे। तो सबसे पहले हम लोग आवेश का पृष्ठ घनत्व के बारे में जानेंगे। जब किसी प्लेट को या जब किसी पृष्ठ को कोई भी आवेश दिया जाता है, जब किसी पृष्ठ को कोई आवेश दिया जाता है, तो वह आवेश उस पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यदि हम लोग हमारे कुछ चादर है हमारे यहाँ पे, इसको हम लोग कोई आवेश देंगे तो यह उसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो जब किसी पृष्ठ को कोई आवेश दिया जाता है,
मान लें हम लोग इसका क्षेत्रफल ए है, इसको हम क्यू आवेश दे रहे हैं, तो यह क्यू आवेश इस पूरे क्षेत्रफल ए पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो जब किसी पृष्ठ को कोई आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके पूरे क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश के परिमाण को या वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। अर्थात हो जाएगा हम लोग का ये क्षेत्रफल पर वितरित आवेश क्यू, इसलिए एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश क्यू बाई ए, और इसी एकांक क्षेत्रफल को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। इसी को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। अर्थात इसका या आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक हो जाएगा हम लोग का कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग ए जो क्षेत्रफल है इस पर वितरित आवेश क्यू है, तो एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश क्यू बाई या ए हुआ यहाँ पे, इसी को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। अर्थात सिग्मा या आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक यहाँ से कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग अनंत लंबाई के अनंत क्षेत्रफल के आवेशित अचालक प्लेट के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। हम लोग अनंत क्षेत्रफल वाले किसी अचालक प्लेट के निकट उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम लोग मान लें कि अनंत लंबाई का एक चादर है जिसके पूरे पृष्ठ पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। मान लीजिए हमारा कोई एक चादर है, इस पे क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसका हम लोग आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा मान ले रहे हैं, इसका क्षेत्रफल ए, इस पे वितरित आवेश हम लोग क्यू मान रहे हैं। इसका क्षेत्रफल मान लिए आवेश का पृष्ठ घनत्व हुआ हम लोग का सिग्मा, इस पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इससे r दूरी पे एक बिंदु हम लोग P मान ले रहे हैं, जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इससे हम लोग r दूरी पे एक बिंदु P मान ले रहे हैं, जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके आर पार हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ के रूप में एक बेलनाकार आकृति की कल्पना कर लेते हैं। गॉसियन पृष्ठ के रूप में हम लोग एक बेलनाकार आकृति की कल्पना कर लेते हैं। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ई के बीच जो कोण मिलता है हम लोग का यहाँ पे 0 अंश होता है, और यहाँ पे हम लोग निकालते हैं यहाँ पे इस पे, तो यहाँ पे ई और एन के बीच एन हुआ हम लोग का, यहाँ पे हम लोग को हुआ इसे इनके बीच कोण यहाँ पे
90 डिग्री मिलता है। तो लिखेंगे हम लोग कि माना अनंत विस्तार वाली एक चादर है या चालक प्लेट है, एक अचालक प्लेट है, सॉरी अचालक प्लेट है, जिसपे Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब अचालक का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग का अगर ये कोई प्लेट है, ये अगर ये कोई प्लेट है, चादर है, तो अचालक का मतलब ये हुआ कि जो भी आवेश इसमें हम लोग प्रवाहित करेंगे, जो भी आवेश देंगे, तो वे जो आवेश होंगे उसी पृष्ठ पे रह पाएंगे, इसके पिछले वाले पृष्ठ पे नहीं जाएंगे। जितना भी आवेश देंगे हम लोग, तो जो आवेश होंगे इसी पृष्ठ पे रह जाएंगे, पूरे पृष्ठ पे, इस पृष्ठ के दूसरे भागों में नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग जब इस चादर को दिए हैं तो ये एक ही पृष्ठ पर है, उसके पीछे वाले पृष्ठ पे नहीं है, और इसलिए हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ के रूप में इसके आर पार, जैसे हम लोग अगर ये चादर माने तो इसके आर पार ऐसे हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ के रूप में एक बेलनाकार आकृति की कल्पना कर लेते हैं। और इसलिए इससे आर दूरी पे मान लिया एक बिंदु पी है, इस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे थीटा का मान 0 अंश हो जाएगा ई और एन के बीच, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और तल पर खींची गई अभिलंबवत रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। इसलिए इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा इसके वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस दोनों वृत्ताकार भागों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग को जरूर लिखिएगा ये कि माना Q क्षेत्रफल वाला अनंत लंबाई के एक अचालक प्लेट है, जिसपे Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। इसके आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिसपर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसलिए इससे होकर गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ के रूप में हमें एक बेलनाकार आकृति की कल्पना कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि माना इस अचालक प्लेट से आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसलिए हम इस प्लेट के आर पार इस प्लेट के आर पार गॉसियन पृष्ठ के रूप में एक बेलनाकार आकृति की कल्पना कर लेते हैं। इस गॉसियन पृष्ठ के रूप में हम लोग एक बेलनाकार आकृति की कल्पना कर लेते हैं। अतः इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा हम लोग का वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस
दोनों वृत्ताकार भागों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसके वक्रपीठ से गुजरने वाला प्लस वैद्युत फ्लक्स प्लस दोनों वृत्ताकार भागों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो फाई बराबर ये कास थीटा से हम निकालेंगे ई ए कास, यहाँ पे वक्रपीठ से निकालेंगे, यहाँ पे ई ए या ई एक का मतलब है 2 पाई आर एल कास 90 प्लस ई पाई आर स्क्वायर कास 0 से यहाँ पे 0 हुआ प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर का 0 लिख देंगे यहाँ पे फाई बराबर ई ए कास थीटा से। यहाँ पे वक्रपीठ से गुजार दें हम लोग फाई बराबर ये कास थीटा से, तो यहाँ पे एक जगह पर वक्रपीठ से 2 पाई आर एल होता है, वो ब्रेन का वक्रपीठ यहाँ 2 पाई आर एल हुआ, और यहाँ पे ई और इसका क्षेत्रफल गोला होता है, वृत्त होता है, सॉरी वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुआ, कास 0 हुआ, यहाँ पे वृत्त पाई आर स्क्वायर और कास 0 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग निकल जाता है फाई बराबर ए बी दोनों सेम है, कास 0 इसका मान होगा हम लोग का 1, तो आ जाएगा 2 ई इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। अब हमको पता है गॉस के प्रमेय से कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हम लोग निकाल लें हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/0 गुना। चूंकि हम लोग को पता है एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश सिग्मा होता है, इसी को हम लोग एकांक आवेश जो वितरित आवेश का मात्रा होता है उसी को हम लोग आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, इसे हम सिग्मा से दिखाते हैं। इसलिए एक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश हो जाएगा हम लोग का सिग्मा ए, यहाँ पे सिग्मा ए हुआ अब यहाँ से हम लोग पृष्ठ से परिबद्ध आवेश को हम लोग सिग्मा की जगह पे रख देंगे, तब हम लोग का निकलेगा यहाँ पे फाई ई बराबर सिग्मा ए का 1/0 गुना या फाई ई बराबर हो जाएगा हम लोग का सिग्मा ए बटा में 1/0, या हम लोग फाई ई लगाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बटा में 0, या तो हम लोग यहाँ पे
या तो हम लोग यहाँ पे एक जगह ए रहने देते, इसको भी रहने देते, तब भी वही होता। या हम लोग एक जगह पाई आर स्क्वायर कर लेंगे तब भी वही बात होगा। अब हम लोग समीकरण इसको हम लोग 2 मान लें और समीकरण 1 तथा 2 की तुलना कर दें। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर तब आ जाएगा हम लोग का सिग्मा इंटू या 2e पाई आर स्क्वायर बराबर, ये दोनों बराबर कर दें इनको, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बटा में एप्सिलॉन 0। सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन 0। पाई आर स्क्वायर कर गया हम लोग का, तो 2e बराबर हो गया हम लोग का सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात करना है, तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0। इस पर हम लोग आ गया अनंत विस्तार वाली अचालक चादर या प्लेट के निकट उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।